अभिनंदन जोहार। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। ये जोहार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय और जितने भी साथी आए हैं उन साथियों को। आप लोग मुझे राजस्थान के दूर करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, क्या गुजरात। हमारे पुरखों ने सपना देखा था बिल प्रदेश का। आप भी बिल प्रदेश से, मैं भी बिल प्रदेश से, कहीं बाहर से नहीं हूँ। इसलिए मैं एक नारा लगाऊंगा, मान रहे सम्मान रहे। आप बोलोगे बिल प्रदेश का नाम रहे। अरे मान रहे सम्मान रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा आपको सुनने में तकलीफ होगी, क्योंकि हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। बहुत सारे साथी जानते हैं, बहुत सारे नहीं जानते। हम लोग सामाजिक काम के लिए गए थे और एक आप लोग बाप कह रहे उसके लिए भी गए थे। दो काम थे, जिससे हम रास्ते में आते हुए जयपुर के पास में बहुत बड़े ट्रक ने हमारा पीछे से ठोक डाला और हमारे जगदीश भाई पांडोर 1 घंटे के अंदर उनकी मौत हो गई और मैं 6 दिन तक मरा हुआ था। और आपकी ताकत, आपकी वजह से मैं जिंदा होकर बाबू साहब के पीछे बोल रहा हूँ। ये प्रकृति कुदरत नहीं चाहती थी कि कांति भाई चला जाए। कांति भाई के नाम से ही, कांति भाई के कंधे से ही आपके लिए कुछ अधिकार दिलाना चाहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार को, कौन सरकार है मध्य प्रदेश की सरकार? शिवराज सिंह चौहान। और उससे पहले कौन थे? कमलनाथ। क्या सोचा था? कांति भाई आदिवासी और टीम लौट के नहीं आएगी, ऐसा गलत। जब तक कांग्रेस बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं, तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए बेजन तोड़ा पड़े, एक बात नहीं हो भाई, दोनों दुश्मन हैं। आपके दिमाग में होगा कि शिवराज को तोड़ देंगे तो हम लोग कमलनाथ को ले आएंगे, कमलनाथ को ले आएंगे शिवराज को तोड़ देंगे। ये गलत। आपको तोड़ना है, आदिवासी को बचाना है, तो दोनों को तोड़ना होगा और आदिवासी को ऊपर लाना होगा। आपकी ये जो यात्रा थी, आदिवासी बचाओ पर्यावरण बचाओ, मैं यहाँ कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया हूँ, लेकिन मेरे से पहले बहुत सारे वक्ताओं ने राजनीतिक बात ठोक डाली, इसलिए मैं भी राजनीतिक बात ठोकूंगा। लेकिन थोड़ा सा इस काम होने के बाद आपने सोचा था पर्यावरण बचाओ, तो पर्यावरण बचाने के लिए मात्र आदिवासियों ने ठेका ले रखा है क्या? गैर आदिवासी प्रजा सारे पर्यावरण को बर्बाद कर रहा है और आदिवासी पर्यावरण को बचाएगा। इसीलिए हम तो चाहते हैं इस देश के अंदर जितना भी जो भी नागरिक रह रहा है, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, पर्यावरण को बचाने के लिए सबको आगे आना होगा। आदिवासी गैर आदिवासी मिलकर इस प्रकृति को बचाने के लिए आगे आवे तो निश्चित रूप से इस इलाके में, इस क्षेत्र में, इस भारत देश में पर्यावरण सुरक्षा हो सकती है और आपके विश्व में पर्यावरण सुरक्षा हो सकती है। जो आपने जो रैली निकाली, जो जनता निकाला था, उस रैली को आप लोगों ने आगे बढ़ाया और आज समापन की घोषणा की। इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ में राजूभाई वल्लभाई भी आपके इलाके में आदिवासी बचाओ यात्रा रैली निकालकर झारखंड के आपके बिरसा मुंडा की धरती से लेकर आपके यहाँ पर भी आए थे। आप महाराष्ट्र में हैं और वो बहुत कम समय में हो सकता है गुजरात से होते हुए आपके मानगढ़ पर घुसेंगे, मानगढ़ से होते हुए राजस्थान में, और आपका ये गुजरात में बहुत बड़ा कांड हुआ था, वहाँ पर समापन करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग उधर मत देखो, उधर उधर देखने गए वहीं से हमारा कल्याण हो गया। कांग्रेस वाला ने आके उंगली करी और कई भी वोटे यूं करे वोटे सवा किया, बीजेपी वाला ने उंगली करी, बीजेपी वाला को देखने गए, हमारे समाज का नुकसान हो गया। इसलिए हमारा अध्यय होना चाहिए कि हमारे आदिवासियों का उत्थान कैसे हो। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, छोटी सी बात करूंगा। आप लोग नाराज होने वाले मुझे पता है, जितने भी पीले गमछे हैं जयेश के साथी है,
मैं अभी अनिल कटारा जी से बात कर रहा था, पीछे हमारे देश के लोकेश जी सुन रहे थे, कमलेश्वर सुन रहे थे और बहुत सारे साथी सुन रहे थे। यही बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनाना चाहता हूँ? देश मध्य प्रदेश में कितने टुकड़ा बटे हुए हैं ये बताओ मेरे को। कौन कौन सी जेल्स है? कोई कांग्रेस की जेल से, कोई बीजेपी की जेल से, कोई फलानी जेल से, कोई ठेकरी जेल से। क्या करोगे इस जेल्सों का? एक जेल होना चाहिए जो आदिवासियों के लिए तन मन धन से काम करे, वो आप लोगों में भावना होनी चाहिए। ये सारी कांग्रेस बीजेपी की जेल छोड़ दीजिए आप लोग। आप लोगों ने देखा होगा, मैं डॉक्टर हीरा लामा का कभी कतई दुश्मन नहीं हूँ। हीरा लामा जयेश के साथी हो सकते हैं, लेकिन वो जयेश के नाम से कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कोई बीजेपी का साथी है, वो आपको बीजेपी का आगे बढ़ाना चाहता है। कोई और साथी है, वो अन्य पार्टी को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं तो चाहता हूँ जयेश स्वतंत्र रूप से रहे, जयेश स्वतंत्र रूप से लड़े, किसी पार्टी का साथ सहयोग नहीं देवे। आज हमारा उधर आपका प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा है, मुक्ति मोर्चा है, युवा मोर्चा है, आदिवासी परिवार है। भले उन्होंने पार्टी बना ली, लेकिन वो उस पार्टी से संबंधित नहीं है, स्वतंत्र है, आजाद है। क्या जयेश ऐसा काम कर पाएगी क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ जयेश को स्वतंत्र रूप रहना होगा। जयेश के द्वारा जो लोग जाएंगे, जयेश किसी भी पार्टी से टाई अप करे, लेकिन अपनी बात विधानसभा में रखे। जयेश के साथी जितने भी हैं, राष्ट्रीय है या राज्य है, वो सारे मिलाकर आपका एक आदमी चुन के आगे भेजो तो आपका काम हो सकता है। लेकिन आप अगर ये अलग अलग दिशाओं में बटे तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। मैं आपके मार्फत से कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में 46 एमएलए बनते हैं। कितने बनते हैं आपके? 46। और मैं ये आपके क्या 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 बीमारी बना रखी है? कोई बिलाला है, कोई चारेल है, कोई बारेल है, कोई पटेलिया है, कोई भील है। क्या क्या बीमारी है ये? हमारा असर में नहीं है ये बीमारी। आपके इलाके में ज़्यादा बीमारी है ये। हमारा कोई ये चारेल पटेलिया बिराला में नहीं बटना है। हमको एक ही नाम होना चाहिए, हम आदिवासी हैं, इंडिजिनस है, इस देश के मालिक हैं और मालिक तत्व का हमको अधिकार है। ताली बजाने से काम हो जाएगा क्या? काले उठी के पास आप लोगेगा नाच, वो बिलालाओ, वो भीलू, वो पटेलिया, वो चारेलू, वो बारेलाओ, ऐसी बात रहेगा। ऐसी बात में काम नहीं चले भाई।